Today I will teach you exercise 7.1 and this is your chapter 7 and your chapter name is triangles. Now watch this. इस चैप्टर में आप सबसे पहले कॉन्ग्रेंट पढ़ेंगे। तो कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, किसे कहेंगे? तो कॉन्ग्रेंट मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्टेड और फिगर हुज शेप्स एंड साइज आर बोथ आर सेम, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंट प्रूव करने से पहले हम सिमिलर की बात करेंगे कि सिमिलर किसे कहेंगे। तो यहाँ पे हमने दो फिगर बनाए हैं, तो ये दोनों क्या है? सिमिलर है। क्यों? क्योंकि ये भी स्क्वायर है और ये भी क्या है? स्क्वायर है, तो ये सिमिलर है, ठीक है। तो सिमिलर का मार्क ये होता है, ठीक है, इस टाइप से सिमिलर का मार्क होता है। इसका मतलब ये दोनों सिमिलर है। यानी कि अगर मैं इसका नाम दे दूँ ABCD, इसका नाम दे दूँ मैं PQRS, तो मैं कहूँगा कि ABCD जो स्क्वायर है वो सिमिलर है किसके? PQRS, ठीक है। यहाँ पर मैं क्वालेटर का मार्क बनाऊंगा क्योंकि क्वालेटर में आते हैं, तो क्वालेटर का मार्क भी बनाऊंगा मैं। तो मैं कहूँगा कि ABCD इज सिमिलर टू PQRS। अब कॉन्ग्रेंट उसी के आगे वाला पार्ट है। तो कॉन्ग्रेंट किसे कहेंगे? जब दोनों शेप क्या हो? सेम हो और उनकी सारी साइडें भी इक्वल हो और सारे जो एंगल्स बन रहे हो वो भी क्या हो? इक्वल हो, ठीक है। तो उसे कहेंगे कॉन्ग्रेंट। तो कॉन्ग्रेंट मतलब आप समझ गए होंगे कि मीनिंग इक्वल इन ऑल द रिस्पेक्टेड और फिगर हुज शेप्स, उसका शेप भी क्या होना चाहिए? इक्वल, और साइज भी क्या होना चाहिए? इक्वल, ठीक है, यानी कि सेम होना चाहिए। अगर ये 7 सेंटीमीटर का है तो ये भी 7 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर का है तो ये भी 6 सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये साइड भी 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और यहाँ पर जो एंगल बनेंगे वो भी इक्वल, यहाँ पर जो एंगल बनेंगे वो भी इक्वल, और यहाँ पर वो भी इक्वल होने चाहिए दो ट्राइंगल्स में, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए दो ट्राइंगल्स होने बहुत जरूरी है, तभी जाके हम उन दोनों को क्या करेंगे? कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। नाउ सिंबल क्या होगा कॉन्ग्रेंट प्रूव करने का? तो सिंबल ये है, इक्वल के ऊपर हम सिमिलर का मार्क लगा देते हैं कि वो दोनों क्या है? सिमिलर भी हैं और इक्वल भी है, ठीक है। तो सिमिलर मतलब आप समझ गए होंगे सेम शेप होते हैं, जो सिमिलर होते हैं, तो सेम शेप था, सिमिलर था, और इसके सारे एंगल और साइड क्या है? इक्वल है, तो हम इक्वल भी उस पर लगा देते हैं। तो ये सिंबल है किसका? कॉन्ग्रेंस का, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये कॉन्ग्रेंस का सिंबल हो गया। नाउ अब हम इसमें पढ़ेंगे CPCT, बहुत इंपॉर्टेंट है। CPCT पढ़ेंगे हम। अगर हमने दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया कि हमने प्रूव किया कि भाई ये दो ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो इसके जो अदर साइड अगर हमें बराबर निकालने होंगे तो हम लिखेंगे भाई CPCT से वो बराबर है, क्योंकि अगर दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं तो उसके हर पार्ट इक्वल ही होंगे, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। अगर मैंने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया तो इसका मतलब ये है कि एंगल्स भी इक्वल होंगे सारे के सारे, और साइड भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। तो CPCT लिखेंगे हम, डायरेक्ट हम ये बता सकते हैं कि अदर साइड भी क्या है? इसकी इक्वल है। तो CPCT का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल, ठीक है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ प्रूव करने का तरीका क्या होगा कि दो ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो प्रूव करने का तरीका होगा SAS, ठीक है, कॉन्ग्रेंस रूल। SAS कॉन्ग्रेंस रूल, AAS कॉन्ग्रेंस रूल, SSS कॉन्ग्रेंस रूल, AAA कॉन्ग्रेंस रूल। इसमें S का मतलब होता है साइड, A का मतलब होता है एंगल, S मीन साइड। साइड एंगल साइड से भी हम प्रूव कर सकते हैं भाई दो ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रेंट है। और एंगल साइड एंगल से भी हम प्रूव कर सकते हैं दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। और एंगल एंगल साइड से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन क्वालेटर ABCD। ABCD एक क्वालेटर है, ये आपको दिख रहा होगा, इसकी 4 साइड है, 1 2 3 4, ये क्वालेटर है ABCD, ठीक है। और AC और AD इक्वल है, यानी कि AC जो ये AC है वो AD के इक्वल है, तो यानी कि ये और ये दो इक्वल हो गए, ठीक है। और AB बाइसेक्टर है एंगल A का, तो यहाँ पे एंगल A बन रहा है आपका, ठीक है। तो जो ये AB लाइन है वो बाइसेक्टर है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर टोटल अगर 60 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर पूरा का पूरा 60 बन रहा है, तो दो भागों में टूटेगा, किसमें? 30 डिग्री और 30 डिग्री में टूटेगा। ये आपको क्लियरली पता है, ठीक है, कि दोनों भाग क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये 30 होगा तो इस साइड वाला भी कितना होगा? 30 ही होगा। भले यहाँ पर दिया हुआ नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये दो भागों में, इक्वल भागों में पार्ट हो जाएगा। इतना आप समझ चुके होंगे। तो आपको शो करना है कि ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC ये वाला ट्राइंगल और ABD ये वाला ट्राइंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रेंट है। तो हमने प्रूव करना है कि जो ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ऊपर साइड बन रहा है एक ट्राइंगल, और एक साइड क्या बन रहा है? नीचे साइड बन रहा है। दो ट्राइंगल आपके बन रहे हैं तो उनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है आपको, ठीक है। और आपको ये बताना कि व्हाट यू कैन से अबाउट BC और BD। आप
बी सी और बी डी के बारे में क्या कह सकते हैं ये भी आपने बताना है। तो सबसे पहले हम इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हम सोच लेंगे कि बी सी और बी डी को क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिख ली है जो गिवन है, ए सी इक्वल टू बी डी है, तो गिवन में हमने लिख दिया कि बाई गिवन है, ठीक है। और ए बी बाइसेक्टर ए का है, यानी कि जो ए बी लाइन है वो ए को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि दो इक्वल भागों में तोड़ रही है, तो वो भी हमने लिख लिया। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि बी ए सी किसके बराबर होगा, बी ए डी के, यानी कि बी ए सी ये वाला एंगल किसके बराबर होने वाला है, बी ए डी इस एंगल के बराबर होने वाला है, ये हमको पता ही है क्योंकि इसने बाइसेक्ट किया, इसका मतलब यही पॉइंट आपका निकलेगा। अब आपको शो करना है कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ये वाला ट्राइंगल, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। ये आपको लिखने का तरीका होगा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कि हम इस दो ट्राइंगल में चल रहे हैं। तो अब दो ट्राइंगल में चल रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि भाई इस ट्राइंगल में हमें ये साइड किसके बराबर बताई हुई है, दूसरे ट्राइंगल की इस साइड के बराबर बताई हुई है, यानी कि ए सी किसके बराबर है, ए डी। यहाँ लिख देंगे क्या है वो, गिवन है, ठीक है। और ये भी आपको पता है कि इस ट्रायंगल में, यानी कि ये वाला ट्रायंगल में ये एंगल और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। देख लीजिए ये वाला ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये और ये इक्वल है, यानी कि बी ए सी इक्वल्स टू बी ए डी। ये भी आपको क्या है, गिवन ही है, ठीक है। और आपको पता है कि इस ट्रायंगल में ये साइड आपकी आ रही है, ठीक है। और ये जो दूसरा जो ट्रायंगल है उसमें भी ये साइड आ रही है, तो ए बी बराबर ए बी, जो कि क्या है, कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल की, ठीक है। तो हमें तीन चीज़ चाहिए होती है, हमें तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, किसी भी चीज़ से भी हम प्रूव करेंगे तो हमें सिर्फ तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। तो हमें तीन चीज़ें मिल चुकी है, एक दो और तीन। तो इन्हीं, अगर ये तीन इक्वल हैं आपस में तो इसका मतलब ये दो ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। दैट मीन्स हम आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और इसमें आपको लिखना भी होगा हमने किस चीज़ से निकाला, तो ये है साइड, ए सी साइड है, साइड ये है एंगल और ये फिर क्या है, साइड है। तो हमने किससे निकाला है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो हमने साइड एंगल साइड से निकाला, बाई साइड एंगल साइड से निकाला। दो, अगर 2 पॉइंट दे रखा इसका मतलब साइड है, 3 पॉइंट दे रखा यानी कि वो एंगल है, 2 पॉइंट दे रखा यानी कि साइड है। तो यानी कि हमने किससे निकाला, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से निकाला है, तो इक्वल निकल चुका है। अब हमें कहना है कि इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड या एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमें पता ही है सीपीसीटी से। तो हम सीपीसीटी से कह सकते हैं कि बी सी और बी डी भी आपस में क्या होंगे, इक्वली तो होंगे। इस ट्रायंगल में ये साइड और इस ट्रायंगल में ये साइड आपस में इक्वली तो होंगे, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है दो ट्रायंगल, तो इनके सारी साइडें और सारे एंगल्स आपस में बराबर होंगे। तो हम ये कह सकते हैं भाई बी सी किसके बराबर होगा, बी डी के बराबर। तो किससे निकला, ये सी पी सी टी से निकला आपका, ठीक है। लिख देंगे देयर फॉर सी पी देयर फॉर बी सी इक्वल्स टू सी डी बाई सी पी सी टी। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये ए बी सी डी ये आपके पास क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में ये लिखेंगे कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, आप लिख सकते हैं। और आपको दे रखा है कि ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। ये आपको दे रखा है कि ए डी और बी सी आपस में बराबर है, यानी कि ए डी और बी सी आपस में बराबर है। तो मैंने एक डैश से दिखाया हुआ है कि दोनों बराबर है, ठीक है। और आपको दे रखा है कि एंगल डी ए बी इक्वल है किसके, सी बी ए के। ये भी आपको दे रखा है, यानी कि डी ए बी ये वाला एंगल किसके बराबर है, सी बी ए, यानी कि इस एंगल के बराबर है। तो आपने प्रूफ करना है दिस, ठीक है। तो फर्स्ट आपने प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए क्या है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल का मार्क बनाएंगे, ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए इन दो ट्रायंगल की हम बात करेंगे। तो इन दो ट्रायंगल को अब हम देखेंगे कहाँ पे है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी डी, ठीक है, ए बी और ए बी डी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो ये ट्रायंगल है आपका ए बी डी की बात कर रहे हैं। और दूसरा है बी ए सी, यानी कि इस टाइप का जो ट्रायंगल बन रहा है बी ए सी। तो इन दो ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है जो इसमें होंगे। तो किस तरीके से आप प्रूव करेंगे,
तो इन दो ट्रायंगल में आपको जो खास बात नज़र आ रही होगी वो ये है कि इसका जो AD है वो किसके बराबर है, BC के, यानी कि जो AD है वो किसके बराबर है, BC के। ठीक है, इन दो ट्रायंगल में ये दो बराबर है, तो हम लिखेंगे AD इक्वल्स टू BC। क्या है ये आपके पास, गिवन है, पहले से दिया हुआ था। ठीक है, और दूसरी बात आपको नज़र आ रही होगी कि हम जब इस ट्रायंगल की बात करते हैं ABD की, तो जो ये एंगल है वो बराबर हो जाता है किस एंगल के, इस एंगल के, दूसरे ट्रायंगल के, उस एंगल के। तो हम लिख देंगे एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA। ये भी आपके पास क्या है, गिवन ही है। ठीक है, तीसरी चीज आप देख रहे होंगे कि जब हम BAD की बात करते हैं, BAD यानी कि इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल है BAC, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो ये जो साइड है, जो ये AB साइड है, वो दोनों ट्रायंगलों में है कि नहीं। यहाँ देख लीजिए आप कि जो ये AB साइड है वो दोनों ट्रायंगलों में है, तो यानी कि AB बराबर AB, और ये क्या है आपका कॉमन साइड है। ठीक है, तो ये आपने प्रूव कर दिया। हमें तीन चीज़ें चाहिए होती है कॉन्ग्रुएंट प्रूव के लिए, और डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू BAC। और ये आपने किसे निकाला, बाई, ये आपकी साइड है, ये आपका एंगल है, और ये आपकी साइड है। ठीक है, साइड एंगल साइड में सिर्फ 2 पॉइंट होते हैं, ये आपको पता ही है। एंगल में 3 पॉइंट्स होते हैं, 1 2 3। ठीक है, साइड में 2 पॉइंट होते हैं, इसका मतलब ये साइड है, ये एंगल है, और ये साइड है। तो साइड एंगल साइड हमने कॉन्ग्रुएंसी से निकाला। नाउ अब आपको सेकंड चीज इसमें दे रखा हुआ है कि BD और AC बराबर है। ठीक है, आपने क्या निकालना है, BD और AC। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में ये BD और इस ट्रायंगल में ये BC बराबर है। तो हमें पता है कि जब हमने उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया दोनों ट्रायंगल को, तो इसका मतलब ये तो है कि उसकी सारी साइडें इक्वल है और सारी एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं भाई कि BD इक्वल्स टू AC बाई CP/CT, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो इसका मतलब उसकी साइडें इक्वल होंगी, और ये एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ABD ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा BAC के, BAC इसके बराबर होगा। तो हम लिखेंगे एंड एंगल ABD इक्वल्स टू BAC CP/CT। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके जो भी साइड्स होंगे और जो भी एंगल्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वली तो होंगे। तो उससे हमारे ये 2 पॉइंट्स निकल जाएंगे। तो वहाँ हमने लिखना है कि बाय CP/CT, और CP/CT से हमने निकाला इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ थर्ड क्वेश्चन, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, इक्वल भी है और परपेंडिकुलर है टू लाइन AB पर। ठीक है, तो AD और BC, एक लाइन है AD ये वाली, और एक है BC जो कि परपेंडिकुलर है और इक्वल भी है, यानी कि जो BC की लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, AD की लेंथ के बराबर होगी। दूसरी बात इसमें बोला है परपेंडिकुलर भी है वो किस पे, AB पे। तो ये AB लाइन है, तो इस पे ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये लाइन परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब है यहाँ पर वो उस लाइन पे 90 डिग्री बना रही होगी, और यहाँ पे जो BC लाइन जो साइड है वो यहाँ पर 90 डिग्री बना रही होगी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ आपको प्रूव करना है कि जो CD है वो बाइसेक्ट कर रही है AB को, यानी कि जो ये CD जो लाइन है, अगर हम इस लाइन को मिला देंगे तो जो ये लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है AB को, यानी कि AB को 2 इक्वल भागों में क्या कर रही है, डिवाइड। बाइसेक्ट मीन्स उसको 2 इक्वल भागों में डिवाइड कर रही है, किसको, AB को। तो यानी कि AO बराबर BO आपको प्रूव करना है कि AO और BO की लेंथ क्या है, बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए हमें पता है कि यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है। अगर हम इन 2 ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो हमें ये क्लियरली पता चल जाएगा CP/CT से कि भाई ये साइड और ये साइड आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब उसकी सारी साइडें और सारे एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और वो आता है हमारा CP/CT से कि हम ये और ये बराबर बता दें। तो ये आप समझ चुके होंगे। तो अब हम 2 ट्रायंगल में चलेंगे, तो उसके लिए हमें जो जो दिया होगा उसको हम सबसे पहले पुट कर देंगे। तो गिवन पोर्शन हमने यहाँ पे पुट कर लिया है कि हमें पता है कि AD और BC की लेंथ इक्वल है, जो AD और BC इक्वल है ये मैंने आपको बताया है। दूसरी बात मैंने बताया कि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो वो भी हमने लिख दिया भाई कि OBC यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, और OAD यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि दोनों जगह पर 90 बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर इक्वल में 90 डिग्री लिख सकते हैं, इक्वल में 90 डिग्री आपने लिखना है।
और आपने किस तरीके से निकाला, क्योंकि ए डी परपेंडिकुलर था ए बी पे। अभी मैंने आपको बताया कि जो ये ए डी लाइन है परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। ये परपेंडिकुलर का मार्क होता है उल्टा डी। और बी सी भी परपेंडिकुलर है ए बी पे, जो ये बी सी लाइन है वही परपेंडिकुलर है ए बी पे, इसलिए तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब है कि एक लाइन पे दूसरी लाइन क्या है, सीधी खड़ी है, और जहाँ पर 90 डिग्री बन सके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ इन ट्राइंगल डी ओ ए एंड ट्राइंगल ओ बी ओ सी लिख सकते हैं। यहाँ पे अपने तरफ से कोई भी लिख दे, दो ट्राइंगल की हम बात करेंगे। तो अब हम दो ट्राइंगल में चलेंगे, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। तो आपको पता ही होगा कि ये किसके बराबर होने वाला है, इसके। मैंने आपको पढ़ाया है 6 पॉइंट में कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब दो लाइन आपस में कट होती है तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, बराबर। तो लिख देंगे हम डी ओ ए इक्वल्स टू बी ओ सी। किसे निकाला हमने, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, उसे हमारा निकल गया। दूसरी चीज़ हमारे पास जो गिवन थी उसको भी हम लिख लेंगे कि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर। तो हम लिख देंगे कि ओ बी सी इक्वल्स टू ओ ए डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास क्या था, गिवन था, ये तो क्वेश्चन था। थर्ड आपके पास क्या पता है, इस ट्रायंगल की ये वाली जो साइड है और इस ट्रायंगल की जो ये वाली साइड है वो भी आपस में क्या है, बराबर। तो हम लिख देंगे कि जो डी ए है वो किसके बराबर है, बी सी। ठीक है, ये भी आपके पास क्या है, गिवन है। क्लियर हो गया आपका। तो तीन चीज़ें चाहिए होती है, उसे हम कॉन्ग्रेंट बता देते हैं। इसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल डी ओ ए इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। इसका मतलब ये ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। किसे निकाला हमने, बाय ये भी एंगल और ये साइड है, यानी कि हमने एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी से निकाला है। अब हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब जो ये साइड होगी इस ट्रायंगल की वो इस साइड के बराबर होगी इस ट्रायंगल की। तो हम लिखेंगे ए ओ बराबर बी ओ। किसे निकाला हमने, सी पी सी टी से। जब दो ट्रायंगल बराबर है इसका मतलब ये साइड इस ट्रायंगल की और ये ट्रायंगल की साइड बराबर होगी, वो हमने लिख लिया है बाय सी पी सी टी। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी बाइसेक्ट ए बी। ये मैंने आपको बताया है, सी डी बाइसेक्ट ए बी का मतलब है कि जो ये लाइन है वो इसको दो भागों में तोड़ी है, तो हमने ये निकालना था वो हमने निकाल दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस। एल और एम दो लाइंस हैं जो पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो सबसे पहले हम एक लाइन एल एक लाइन एम खींच लेंगे जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो ये दो पैरेलल लाइन हो गए आपके पास। इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी क्यू। एक और लाइन, दो और लाइन आए आपके पास पी और क्यू जो भी आपस में क्या थी, पैरेलल थी। पी और क्यू जो कि आपस में पैरेलल थी, जिन्होंने एल और एम को इंटरसेक्ट किया। तो ये देख लो, ये एल और एम है, इंटरसेक्ट करने के लिए तिरछी गई होंगी या इस तरीके से गई होंगी। ठीक है, तो पैरेलल है पी और क्यू भी। तो ये आपको शो करना है कि ट्रायंगल ए बी सी ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है किसके, सी डी ए ये वाला ट्रायंगल। तो यानी कि ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की हमने बात करनी है। तो आपको मैंने 6 पॉइंट में पढ़ाया कि जब दो लाइनें पैरेलल हो और एक तीसरी लाइन जब क्रॉस करती है तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे दो लाइन इस तरीके से गई है, तो इसमें आपने निकालना है। ठीक है, इस फिगर में तो कैसे निकालेंगे हम, तो गिवन चीज़ें लिख लेते हैं। एल पैरेलल टू एम एंड पी पैरेलल टू क्यू। ठीक है, स्मॉल क्यू। तो आपने इनको प्रूव करना है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। ठीक है, तो ये आपको पता है कि जब दो लाइनें पैरेलल हो और ये जो तीसरी लाइन है उसको कट कर रही है, ये कट करने का काम कर रही है, ऐसी लाइन कट करने का काम कर रही है, तो ये आपको पता है कि इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल किसके बराबर होने वाला है, इसके बराबर। अल्टरनेट एंगल्स मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, यानी कि जब दो लाइन ऐसे जाती है और ये तीसरी लाइन कट हो रही है तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर ही तो होगा।
तो यहाँ पर देख लीजिए ये लाइन और ये लाइन मैंने ड्रॉ की है और एक तीसरी लाइन मैंने ड्रॉ की है, देख लीजिए। तो इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा, यानी कि ये एंगल इसी के बराबर तो होगा। तो हम लिखेंगे एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल ACD, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। अब दूसरी चीज आपको देखने को मिल रहा होगा कि इस ट्रायंगल में ये साइड आ रही है AC, ठीक है, और ये जो दूसरा ट्रायंगल है उसमें भी AC आ रही है। तो इसका मतलब AC क्या है, दोनों में कॉमन लाइन है कि नहीं है? दोनों ट्रायंगल में AC क्या है, कॉमन है, कॉमन साइड है, वो दोनों में आ रही है, ठीक है। ये आपकी साइड्स हैं, ये चीज निकल गई। तीसरी चीज आप क्या बता सकते हैं कि जब ये इस एंगल के बराबर है तो ये वाला भी इस एंगल के बराबर होगा। ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, यानी कि ये एंगल किसके बराबर, इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? तो हम लिखेंगे एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल ACB। ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तीन चीज़ें चाहिए होती है कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए, और हमारे पास तीनों चीज़ है। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CDA। किसे निकाला हमने, बाई ये एंगल का मार्क है, एंगल ये साइड है और ये एंगल है, यानी कि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी से निकाल लिया। ये हमें प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ, याद रखना है आपने बाइसेक्टर, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। यानी कि इसका मतलब है कि जो लाइन L है वो बाइसेक्टर है एंगल A का। तो यहाँ पे एंगल A यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पे बाइसेक्टर यानी कि ये एंगल जो है किसके बराबर होने वाला है, इस एंगल के बराबर। बाइसेक्टर यानी कि दो भागों में तोड़ दिया एंगल को, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। B इज एनी पॉइंट ऑन L, तो जो ये लाइन L है वहाँ पर कहीं पे B पॉइंट है, सपोज यहाँ पे है, ठीक है। BP एंड BQ, यानी कि ये BP और ये BQ है, आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म ऑफ एंगल A। एंगल A के जो आर्म हो गए, एक ये है आर्म, एक आर्म ये है एंगल A का, यहाँ पे एंगल A बन रहा है, ठीक है, एंगल A बन रहा है। तो एक आर्म ये है और एक आर्म ये है, यानी कि एक आर्म ये, एक आर्म यहाँ है। तो ये और ये जो लाइन है BP और BQ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पर कितना डिग्री बन रहा होगा, 90 डिग्री बन रहा होगा। इस आर्म पे, एंगल A के इस आर्म पे भी यहाँ पर 90, और एंगल A के इस आर्म में भी यहाँ पर कितना बन रहा है, 90। ये क्वेश्चन ने साफ क्लियर किया हुआ है, ठीक है। सो दैट आपने निकालना है APB, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है AQB के, AQB, यानी कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो कॉन्ग्रेंसी प्रूव करना है आपने। तो यहाँ पर आपको क्लियरली मिल गया है कि ये एंगल इस ट्रायंगल का, ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल बराबर है। तो एक चीज़ तो ये निकल गई। दूसरी चीज़ ये निकल गई कि यहाँ पर इस ट्रायंगल का यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है और इस ट्रायंगल का यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, दो चीज़। तीसरी चीज़ आपको निकल चुकी है कि इस ट्रायंगल में AB साइड आ रही है और दूसरे जो ट्रायंगल है उसमें भी AB साइड आ रही है, तो कॉमन आ गई। तो तीन चीज़ें हमें अगर मिल जाती हैं तो हम ये कहते हैं कि कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि L अगर बाइसेक्टर है AB का, तो ये दो एंगल बनेंगे हमारे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, वो हमने लिख लिया है। और दूसरी चीज़ हमें क्वेश्चन दिया था कि परपेंडिकुलर वाला, तो हमने ये लिख लिया है कि परपेंडिकुलर तो यहाँ पर 90 और यहाँ पर 90 बनेगा, तो दोनों बराबर होंगे। तो हमने लिख दिया AQB, यानी कि यहाँ पर 90 और APB यहाँ पर 90 आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब चलेंगे हम डायरेक्ट उस ट्रायंगल में जिस ट्रायंगल की हमें बात की गई थी फर्स्ट पार्ट की, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, इसमें हम चलेंगे। तो अब हम आप क्लियरली कह सकते हैं APB में, सबसे पहले APB के बारे में बोलेंगे। तो APB में ये वाला एंगल यानी कि BAP इक्वल्स टू BAQ, ये क्या आपके पास गिवन था, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको 90-90 वाला गिवन है, और हमें पता है कि इस ट्रायंगल में AB है और इस ट्रायंगल में भी AB है, तो हम लिखेंगे AB बराबर AB, ये आपके पास क्या है, कॉमन है दोनों में, ठीक है। और क्या है हमारे पास कि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर भी 90 बन रहा है, तो हम लिखेंगे एंगल APB बराबर एंगल AQB, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री, और ये भी आपके पास क्या था, गिवन था,
तीन चीज़ें निकल गई तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ए क्यू बी, ए क्यू बी। बाई किसे निकाला हमने, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब कॉन्ग्रेंस निकल गया तो क्वेश्चन ने कहा कि आपने दूसरी चीज प्रूव करनी है कि बी पी किसके बराबर है, बी क्यू, ये वाली साइड इस साइड के बराबर, ये प्रूव करनी है। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि भाई ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेंट है इस ट्रायंगल के, तो भाई इसकी भी जितनी भी साइडें होंगी वो इस ट्रायंगल के किसी भी साइड के बराबर हो सकती है। तो ये क्लियरली हो गया कि ये और ये बराबर होगा। देयरफॉर बी पी इज इक्वल टू बी क्यू बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब ये तो होता है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो भाई उसकी कोई भी दो साइड आपस में, जैसे ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, तो सी पी सी टी ये कहती है कि भाई इसकी साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, किसी के बराबर हो सकती है दो ट्रायंगल में से। तो हमने ये चीज़ वहाँ से निकाल ली है सी पी सी टी से। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन द फिगर ए सी ए के बराबर है। ये एक फिगर है जिसमें ए सी और ए बराबर है। तो ए सी कहाँ पे है, ये है। तो ये जो ए सी है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है, ठीक है, साइड के बराबर है। और ए बी साइड किसके बराबर है, ए डी। तो ए बी साइड ये है आपकी और ए डी साइड आपकी ये है। डबल लाइन से दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ए बी और ए डी बराबर है और ए सी और ए ई बराबर है, ठीक है। यहाँ पर देखा कि बी ए डी ये वाला एंगल किसके बराबर है, ई ए सी इसके बराबर है, ठीक है। तो आपने प्रूव करना है कि जो बी सी और डी ई लाइन है वो आपस में बराबर है। यानी कि जो बी सी लाइन है वो किसके बराबर है, डी ई के बराबर आपने प्रूव करनी है। हाउ यू प्रूव दैट। अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि बी सी जो लाइन है वो किस ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल में है, ठीक है, ए बी सी में, और जो डी ई जो लाइन है वो है इस ट्रायंगल में, नहीं है। अगर ये दो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए तो हम इजीली कह सकते हैं भाई कि बी सी और डी ई भी बराबर होगा बाई सी पी सी टी से, नहीं कह सकते हैं। अगर हमने दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कर दिए तो उसकी हम कोई भी साइड आपस में बराबर बता सकते हैं या कोई भी एंगल आपस में बराबर बता सकते हैं। तो हम यूज़ करेंगे सी पी सी टी का। तो इसके लिए कॉन्ग्रेंट प्रूव करना पड़ेगा दो ट्रायंगल को। तो दो ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए आपको पता है कि जो इस ट्रायंगल की बात करेंगे हम, बी सी को निकालने के लिए हम जब इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो उसमें ये बराबर है, पर ये पूरा का पूरा थोड़ी है बराबर, पूरा एंगल ए थोड़ी है बराबर। तो पूरा एंगल ए निकालने के लिए इसमें हम कितना एंगल जोड़ देंगे, इस वाले पार्ट को जोड़ देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल के लिए तो आपने हो गया। सेकंड ट्रायंगल है कि जो हमने डी ई प्रूव करना है, तो डी ई वाला ट्रायंगल तो ये है कि नहीं। तो उसमें भी हमें नज़र आ रहा है कि हमें सिर्फ इतना पार्ट दे रखा है, हमें तो पूरा पार्ट चाहिए होता है। तो उसमें भी हम इस पार्ट को जोड़ देंगे। तो यानी कि दोनों में हम इस पार्ट को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहले गिवन है हम उसको लिख लेंगे, ए सी ए ई बराबर है और ए बी और ए डी बराबर है, और एंगल जो बी ए डी है वो एंगल ई ए सी है, यानी कि ये और ये बराबर है। तो इन दोनों एंगलों में हम ये बीच वाला एंगल जोड़ देते हैं, यानी कि कौन सा एंगल, डी ए सी जोड़ देते हैं, इधर भी। तो लिखेंगे एडिंग एंगल डी ए सी बोथ साइड। तो दोनों साइड जोड़ेंगे तो बी ए डी में भी डी ए सी जुड़ जाएगा और इधर ई ए सी में भी डी ए सी जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे भाई जब हमने बी ए डी में यानी कि इस एंगल में ये एंगल जोड़ा तो ये पूरा का पूरा एंगल बन जाएगा, यानी कि बी ए सी मिलेगा हमें, एंगल बी ए सी, यानी इन दोनों को जोड़ के हमें बी ए सी मिलेगा। अब इसकी बात करते हैं हम, तो हमने इस वाले एंगल में कितना जोड़ा, इसको, यानी कि अब पूरा का पूरा एंगल बन जाएगा। कौन सा एंगल बनेगा, ई ए डी, एंगल ई ए डी, डी ए भी लिख सकते हैं और ई ए डी भी निकल सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई, अब हम इस ट्राइंगल में चलेंगे, एक इस ट्राइंगल में और एक इस ट्राइंगल में। तो इसमें हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि भाई जो ये साइड है वो इस साइड के बराबर है और जो ये साइड है उस साइड के बराबर है। तो हम लिख देंगे कि जो ए सी साइड है वो ए के बराबर है और जो ए बी साइड है वो ए डी के बराबर है। ये क्या है, गिवन है, और ये भी क्या है, गिवन है। दूसरी चीज़ हमें नज़र आ रही है कि बी ए सी किसके बराबर होगा, ई ए डी, जो हमने अभी निकाला है।
ठीक है, ये तो आपने निकाला तो गिवन तो होगा नहीं। तो ये हमने कह दिया कि BAC ये पूरा एंगल किसके बराबर होगा, इस पूरे एंगल के बराबर होगा। दोनों ट्रायंगल का आप देख सकते हैं, दोनों ट्रायंगल को मन में आप डिवाइड करके देखिए कि भाई हम इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो अब हमें 3 चीज़ें मिल गई, हमें किस चीज़ से निकाला ये, तो ये आपका साइड एंगल, यानी कि साइड एंगल साइड हम इसे कहते हैं, नहीं कहते हैं, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE। अब 2 ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब क्या है, ये साइड किसके बराबर होगा, इस साइड के बराबर। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर जो BC साइड है वो किसके बराबर है, DE। किसे निकाला हमने, CB CT से। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। क्वेश्चन नंबर 7, AB इज ए लाइन सेगमेंट, AB एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है AB, ठीक है, एंड P इज द इट्स मिड पॉइंट, P मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है यानी कि जो AB की लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, PB के बराबर। मिड पॉइंट है मतलब 2 इक्वल भागों में उसने तोड़ दिया, एक AP और एक PB, तो ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। आगे लिखा हुआ है D एंड E आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ AB, AB के ठीक सेम साइड क्या है, एक पॉइंट है, क्या है, D और E पॉइंट है, ये पॉइंट हो गए। सच दैट BAD जो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ठीक है, वो किसके बराबर होने वाला है, ABE इसके बराबर, ये आपको दे रखा है, गिवन है आपके पास। और EPA यानी कि ये वाला एंगल किसके बराबर है, DPQ DPB इसके बराबर है, ये आपके पास गिवन है। तो आपने सो दैट करना है DAP यानी कि ये वाला ट्राइंगल किसके बराबर है, EBP ये वाला ट्राइंगल। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है इस ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के साथ। तो आपको पता ही होगा कि एक चीज़ आपके पास दी भी नहीं है। क्या चीज़ नहीं दे रखी है कि अगर हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो हमें सिर्फ इतना आधा एंगल दिया हुआ है, ये तो एंगल दिया ही नहीं है। जब हम पूरे इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो हम यहाँ पर पूरे एंगल की ही बात करेंगे, तो ये वाला पार्ट आपको नहीं दे रखा है। किस ट्राइंगल के लिए, इस ट्राइंगल के लिए। दूसरा ट्राइंगल जो है यानी कि ये ट्राइंगल, तो उसमें भी हमें क्या चाहिए होता है, ये P पूरा चाहिए होता है। ये P क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, पर हमें आधा इक्वल दे रखा है, तो इसमें भी इतना ही तो जोड़ना पड़ेगा और इस वाले ट्रायंगल में इस एंगल में भी इतना ही जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों एंगलों में सेम चीज़ ही जोड़ी जा रही है, कौन सी, EPD, तो हम उसी को जोड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमने लिख लिया है कि P मिड पॉइंट है तो ये दोनों बराबर होंगे, और ये भी आपके पास गिवन है हमने लिख लिया है, और ये भी आपके पास गिवन है उसको भी हमने लिख लिया है। तो EPA यानी कि इस एंगल में हमें इतना टुकड़ा तो जोड़ना होगा, तभी जाके पूरा का पूरा एंगल बनेगा। तो हमने एडिंग करना है किसको, एंगल EPD को बोथ साइड, इस एंगल और इस एंगल में ये बीच वाला एंगल जोड़ दो। बोथ साइड, तो यहाँ पर आपका आएगा, ये आ जाएगा। अब देखिए हमने जब इस एंगल में ये एंगल जोड़ा तो ये पूरा का पूरा एंगल बन जाएगा, यानी कि APD बन जाएगा। तो ये APD बन जाएगा इन दोनों को जोड़ के। इन दोनों को अगर जोड़ा यानी कि इस एंगल में हमने ये जोड़ा तो ये पूरा का पूरा एंगल बन जाएगा, यानी कि EPB बन जाएगा, EPB। तो ये दोनों आपस में बराबर निकल गए। अब हम जो हमें फर्स्ट कंडीशन दे रखी है उसको निकालेंगे। तो ये आपको प्रूव करना है कि DAP और EPB क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो DAP की बात करेंगे सबसे पहले, DAP इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये एंगल A यानी कि एंगल A क्या दे रखा था आपके पास, BAD किसके बराबर है, इस B के बराबर है, इस ट्रायंगल के इसके बराबर है, यानी कि ABE गिवन है आपके पास। दूसरी चीज़ आपको पता है कि इस ट्रायंगल में जो ये वाली साइड है और इस ट्रायंगल में जो ये वाली साइड है आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि AB = PB। ये आपके पास क्या है, गिवन है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये भी आपके पास क्या था, गिवन था। अब आपने जो तीसरी चीज़ निकाली, अब देखिए इस ट्रायंगल में हम बात करेंगे ये वाले एंगल की, और इस ट्रायंगल में हम बात करेंगे ये वाले एंगल की, वही बराबर है। अभी आपने निकाला है।
एंगल ए पी डी इक्वल्स टू एंगल ई पी बी। ठीक है, अब 3 चीज निकल गई, तो इसका मतलब कि डी ए पी इज कॉन्ग्रेंट टू ई बी पी। ये आपने किसे निकाला? बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी, इसे निकाल लिया। सेकंड चीज आपको बोली गई थी भाई ए डी और बी बराबर है, ए डी ये वाला किसके बराबर है? बी ई इसके बराबर है। क्या है कि नहीं है? तो हमने देखा जब इस ट्रायंगल को प्रूव किया तो उसमें ए बी साइड आ रही है, और इस ट्रायंगल जो हमने प्रूव किया तो उसमें बी ई साइड आ रही है, तो ये आपस में बराबर हो गए होंगे। तो हम कहेंगे देयरफॉर ए डी इक्वल्स टू बी ई सी पी सी टी से आपने निकाला है, तो ये आपका सी पी सी टी से निकल गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।